नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, क्या संगीत सोम ने मुजफ्फरनगर में खेल कर दिया? क्या संजीव बालियान की हार के पीछे संगीत सोम ही वजह है? क्या संगीत सोम ने संजीव बालियान को हराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था? दोस्तों, ये बात हम ऐसे ही नहीं कह रहे। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर संजीव बालियान और हरेंद्र मलिक के बीच सीधा मुकाबला था। चुनाव हुआ, नतीजे आए और हरेंद्र मलिक ने जीत हासिल कर ली। और अब संजीव बालियान इस हार के पीछे की सबसे बड़ी वजह संगीत सोम को मान रहे हैं। दोनों ही दोस्तों भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। संगीत सोम सरदरा से विधायक थे, उसके बाद 22 का चुनाव हुआ और अतुल प्रधान ने उनको हरा दिया। और अब 2 बार से मुजफ्फरनगर के सांसद संजीव बालियान एक बार फिर से चुनावी मैदान में थे, लेकिन यहां पर कहानी पलट गई। दरअसल दोस्तों, चुनाव के बाद संजीव बालियान दिल्ली रवाना हो गए थे। उसके बाद जब मुजफ्फरनगर लौट के आए तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजीव बालियान संगीत सोम पर खूब फायर होते दिखाई दिए। यहां तक कि पार्टी से संगीत सोम के खिलाफ कार्रवाई की मांग तक कर डाली। एक एक शब्द हम आपको बताने जा रहे हैं संजीव बालियान के। दोस्तों, सबसे पहले सुनिए संजीव बालियान का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शायराना अंदाज। संजीव बालियान ने बोला, मेरा पानी उतरता देख किनारे पर घर मत बना लेना, मैं समंदर हूं लौट कर जरूर आऊंगा। सुनिए। मेरा पानी उतरता देख किनारे पर घर मत बना लेना, मैं समंदर हूं लौट के जरूर आऊंगा। बहुत मुजफ्फरनगर सीट से 2 बार सांसद रहे संजीव बालियान अपनी हार के 3 कारण गिनाए। उनका कहना है कि मुस्लिम मतों का ध्रुवीकरण, हिंदू जातियों का आपस में बंटवारा और मतदान प्रतिशत में गिरावट की वजह से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों, इसके साथ ही संजीव बालियान ने भीतर घात की भी बात की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने कहा कि पार्टी के कुछ कार्यकर्ता विरोधी पार्टी के पक्ष में चुनाव लड़ रहे थे, यानी कि समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए काम कर रहे थे। सरदना से बीजेपी के पूर्व विधायक संगीत सोम द्वारा चुनाव में किए गए विरोध पर संजीव बालियान ने कहा कि संगीत सोम सरकारी सुविधाओं का लाभ भी ले रहे हैं, जो कि अनुचित है। पार्टी को इस पर ध्यान देकर कार्रवाई करनी चाहिए। जरा सुनिए। बिल्कुल खुले तौर पर जिन्होंने समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ा है और यहाँ बड़ी पोजीशन लिए हुए हैं और सरकारी सुविधाएं भी ले रहे हैं, तो कृपया करके पार्टी, मेरा निवेदन रहेगा, पार्टी इस पर शायद ध्यान देगी और कार्रवाई निश्चित होगी। दोस्तों, संगीत सोम का संजीव बालियान के खिलाफ खुला विरोध उनकी हार का बहुत बड़ा कारण बना। आइए जल्दी से दोस्तों, अब हम आपको संगीत सोम का चुनाव के दौरान वाला वो बयान सुनवाते हैं जो काफी चर्चाओं में रहा, जिसमें संगीत सोम ने संजीव बालियान के लिए हैसियत शब्द का इस्तेमाल किया था। सुनिए दोस्तों। दूर नहीं हुई लगता। किससे नाराजगी है? संजीव बालियान से। स्तर नहीं है संजीव बालियान का मेरे से बात करने का। दूर नहीं हुई लगता। किससे नाराजगी है? संजीव बालियान से। स्तर नहीं है संजीव बालियान का मेरे से बात करने का। दोस्तों, संगीत सोम और संजीव बालियान के बीच ये राजनीतिक लड़ाई राजपूत बनाम जाट होती दिखाई दे रही है। इस लड़ाई ने मुजफ्फरनगर सीट को हरवा दिया है, लेकिन अगर ऐसे ही दोनों लड़ते रहे तो आने वाले वक्त में भी बीजेपी को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि जाट समाज में इस बात को लेकर बेहद गुस्सा है कि संजीव बालियान को हराने के लिए राजपूत समाज और संगीत सोम ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और संजीव बालियान हार भी गए। दोस्तों, सभी राजपूत बहुल क्षेत्र में संजीव बालियान को उतना वोट नहीं मिला जितना हमेशा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को मिलता आता रहा है। इसलिए आने वाले चुनाव में जाट समाज की तरफ से भी इस तरह का विरोध देखने को मिल सकता है। इस पूरी खबर पर दोस्तों आप भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।